Yeah. Okay. Uh, okay. It's great to be with you all once again to share the word of God. बहुत अच्छा लगता है आपके साथ फिर से ऐसे जुट जाना परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। Okay. Today I'm going to share about how to be prepared for rewards in heaven. तो आज हम देखेंगे या आज का मेरा प्रचार का शीर्षक है कि हम कैसे तैयार रहे ताकि स्वर्ग में हमें पुरस्कार मिले। Okay. We are going to read Revelation chapter 22, हम देखेंगे शास्त्र खोल के प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय verse 12 to 17. 12वां वचन से 17वां वचन। It says, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, and the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and they may go through the gates into the city. Outside are dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, murderers, the idolaters, and everyone who love and practice falsehood. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and of the offspring of David, and the bright morning star. The Spirit and the bride say, Come, and let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 12वां वचन से 17वां वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घटने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपना स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहता है कि आ। और जो प्यासे हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल ले ले। Okay. Once again, I want to some people now not got the scripture. It is Revelation chapter 22, verse 12 to 17. तो जिन लोगों को आज का प्रचार का जो वचन है वो नहीं मिला है, वो है प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 12वां वचन से 17वां वचन। Now Revelation chapter 22, 12 to 17. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 12वां वचन से 17वां वचन। Yeah, I believe all got it. Yeah. विश्वास करता हूँ कि सभी को ये मिल गया है। Okay. Recently, I was telling some people about we are studying Revelation. और हाल ही में हम किसी को कह रहे थे कि हम प्रकाशित वाक्य इस किताब को देख रहे हैं। Every Wednesday we have the Bible study. हर बुधवार को जब बाइबल का अध्ययन होता है, शास्त्र का अध्ययन होता है। So we have now reached the second chapter of Revelation. तो अब हम प्रकाशित वाक्य का दूसरे अध्याय में पहुंचे हैं। God put in my heart to share about the last chapter of Revelation. लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात डाली कि मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय में से बांटूं। So some people were saying, we have to be careful about studying Revelation. तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें सावधानी बरतना है जब हम इस किताब का अध्ययन करते हैं। Some people are scared to read Revelation. कुछ लोग डरते हैं इस किताब को पढ़ने से। Some people have wrong teaching from Revelation. और कुछ लोग गलत शिक्षा ले आते हैं इस किताब से। So my thought was, see, if God has put this in our Bible, तो मेरा यह विचार है कि अगर परमेश्वर ने इस किताब को शास्त्र का एक भाग बना दिया है, it is for us to read and to study this तो Revelation. वो हमारे लिए है ताकि हम उसे पढ़े और उसका अध्ययन करें। Satan doesn't want us to read Revelation.
शैतान नहीं चाहते कि हम इस किताब को पढ़े, because it shows the end of Satan. क्योंकि इसमें यही लिखा है कि शैतान का अंत कैसे होने वाला है। So he doesn't want people to read about it. तो इसलिए वो नहीं चाहते कि लोग इस बात को जाने। And some people saying, it's very difficult to understand. Actually, when you study, we find it very easy to और understand. कुछ लोग ये सोचते कि नहीं, ये बहुत कठिन है इस किताब को समझना, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे इस किताब को, जैसे आप इसका अध्ययन करोगे, आपको समझ में आ जाएगी। Okay, I want to read Revelation chapter 1 verse 3. It says, "Blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it." हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और तीसरा वचन, जो कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। So there is a blessing when we read this book. तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, एक आशीष है। Okay, so I want to encourage all of us to start reading. If you never read, start reading. तो मैं सभी को प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ना शुरू करें। Okay, and actually, Jesus is telling the disciple of Jesus, John, when he was in this island Patmos, to write these things. अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेले यूहन्ना को यह कहता है कि तू इन बातों को लिख, और तभी यूहन्ना जो है पतमोस का टापू में था, Because he was in a jail there, because he was sharing the good news of Jesus. क्योंकि वो सुसमाचार बांटने लगे और फिर उन्हें जेल में डाला गया था, और वह जेल जो है वो पतमोस के टापू पर था। Okay, and if you study the Revelation, we find that it is written so that we will have spiritual improvement in our life. और अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि यह इस कारण लिखा है कि हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में सुधार लाए, To warn the careless sinners, और जो पापी लोग हैं, जो ऐसे ही हल्के रूप से सब कुछ लेते और ऐसे ही जी रहे, उन्हें हम चेतावनी दे। it is also show us about salvation, और ये उद्धार के बारे में भी है, and strengthen the weak believer, और जो विश्वासी कमजोर है उसे मदद मिले, वो मजबूत हो जाए, and comfort who are afflicted and persecuted. और जो लोग सताव से गुजरते हैं उन्हें हम और मजबूती दे, उन्हें ताकत मिले। Okay, and verse in chapter 22 verse 16, that the portion we read, और जो भाग में हमने देखा प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और 16वां वचन, it talks about, it is a testimony, it is a warning, for us believers and for the church. और हम विश्वासियों के लिए और कलीसिया के लिए ये एक गवाही है, एक चेतावनी भी है। After sharing everything about what is going to happen in the end, सब कुछ बताने के बाद कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, and in chapter 22, the John is writing to the church, how we should take it. और सब कुछ बताने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, यूहन्ना जो है कलीसिया को लिखता है प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में कि हमें इन वचनों को कैसे लेना है। He says there, I, Jesus, have sent my angel to give you the testimony for the churches. So it is for the churches. तो यहाँ पे लिखा है 16वां वचन में कि मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के लिए। Okay, so whatever written is for the church. तो सबसे पहली बात जो भी लिखा है इस किताब में वो कलीसियाओं के लिए है। And my intention is sharing this is about about and prepare you for the rewards in heaven. और मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद यही है कि मैं आपको तैयार करूं इस प्रचार के द्वारा उन प्रतिफल, उन पुरस्कारों के लिए जो आपको स्वर्ग में मिलेंगे। And as a pastor, I was thinking, you should not, when you reach heaven, you should not say,
अरे, my pastor didn't tell me that there are rewards and how to get rewards in और heaven. मैं एक पासवान हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरा जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो कि आप स्वर्ग पहुंच के यह कहे, अरे मेरे पासवान ने बताया नहीं कि स्वर्ग में मुझे पुरस्कार कुछ मिलने वाला है, कुछ हो सकता है If I do like this, I will have rewards in कि मैं heaven. अगर ऐसा करूँ, ये नहीं करूँ तो स्वर्ग में मुझे पुरस्कार मिलेंगे। And also, God should not catch me. और ये भी है कि परमेश्वर मुझे जिम्मेदार न ठहराए। अरे, why you didn't tell your people about these अरे things? तुमने अपनी कलीसिया को क्यों नहीं बताया कि पुरस्कार है उनके लिए? So that means pastor's responsibility is very important. इसलिए पासवानों के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है। Okay, so verse 12, the first verse we read today, it says, Behold, I am coming soon. अगर आप पहले ही वचन को देखें, प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय, पहले वचन जो आज हमने देखा, 12वां वचन, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ And my rewards is with me. और देखो प्रतिफल मेरे पास है And I will give to everyone according to what he is और done. हर एक के काम के अनुसार मैं उन्हें ये दूंगा। So, so there are rewards in heaven, and let's see how we can have those rewards in heaven. तो सबसे पहली बात हमें जानना है कि स्वर्ग में पुरस्कार है, स्वर्ग में प्रतिफल है हमारे लिए। अब हम देखेंगे कि हम उन पुरस्कारों को या उन प्रतिफल को कैसे पाए। I have 3 points. मेरे सिर्फ 3 पॉइंट्स है आज, Okay, और जिनके 6 और सब पॉइंट। Stephen, I hope you are happy. I am saying 3 points. Okay, so the first point is Jesus will return. तो सबसे पहली बात कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। No one knows when Jesus is coming. कोई नहीं जानता कि यीशु कब आएगा। Bible says in 1 Thessalonians. शास्त्र हमें बताती है पहले तेसलोनी में। So there are some verses I am going to share. You can write it down. तो कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा, आप लिख सकते हो इन्हें। And 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 and 3. पहला तेसलोनी का 5वां अध्याय और 2 और 3 वचन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पड़ती है और पीड़ा पड़ती है और जिसकी रात से न बचेगी, और किसी रीति से न बचेगी। So it talks about how Jesus is going to come. तो ये हमें बताती है कि यीशु मसीह वापस कैसे आने वाले हैं। Jesus comes suddenly. यीशु मसीह अचानक आएंगे। Just like a pregnant lady, she don't know when the baby is going to come. जैसे एक गर्भवती स्त्री को ये नहीं पता रहता है कि उनका बच्चा जो है कब जन्मेगा, when the pain starts, कि वो पीड़ा कब शुरू हो जाएगा। or it says there, how a thief comes to a house. या वहाँ पे लिखा है कि एक चोर कैसे आता है। Jesus comes suddenly. यीशु मसीह भी ठीक उसी समान अचानक से आ जाएंगे। It says when there is peace and safety and everything is good. और लिखा है 3 वचन में कि जब लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं है, सब कुशल है, सब शांति है, तब अचानक सा एकाएक यीशु मसीह आएंगे। Some people comes out with some timeline. Even studying the Revelation, they will come up with some timeline saying this is going to happen like this. This is going to happen like this. I tell you, it can be a danger into going into that line. मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन वचनों को पढ़ने के बाद उन लोग अनुमान लगाते हैं कि देखिए यीशु मसीह इस दिन के, इस महीने के, इस साल में। मैं आपसे कहता हूँ ये काफी खतरनाक हो सकता है। And many people are confused about it. और इस कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं इस विषय को लेके। And even Christians are confused about और it. बहुत बार मसीह लोग भी इस विषय को लेके काफी परेशान हो जाते हैं। And Bible says nobody knows when he is going to come, so you don't need to be worried about the timeline. लेकिन शास्त्र हमें साफ साफ बताती है कि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आने वाला है, इसलिए इन तारीखों पे और इन महीनों पे विश्वास करने की कोई बात नहीं है। Okay, but Jesus says what are the signs of the coming of Jesus? लेकिन यीशु मसीह हमें ये भी साफ साफ बताते हैं कि चिन्ह क्या होगा। Luke chapter 21. अगर आप हमारे साथ आएंगे लूका का 21 में and verse 10 and 12, और 10वां और 12वां वचन, it says, he said to them, nation will rise against nation, the kingdom against kingdom.
there will be great earthquake, famine, pestilence in various places, and fearful events and great signs from heaven. लिखा है, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ेगी, और बड़े बड़े हुई डोल होंगे, और जगह जगह अकाल मरियो पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़ी बड़ी चिन्ह प्रकट होगी। So these are the signs of the coming of तो Jesus. ये सारे चिन्ह हैं कि यीशु मसीह जल्द ही वापस आने वाले हैं। It talks about the plague, यहाँ पे महामारी के बारे में बताई गई है, pestilence, and or we say plagues, यहाँ पे भूई डोल के बारे में बताया गया है, and earthquakes, और भूकंप, so all these things are happening. We can see that. और ये सब तो हो रही है, हम देख सकते हैं। So these are the signs of the coming of लेकिन Jesus. ये सारे चिन्ह हैं कि यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले It हैं। is like the birth pain of a pregnant lady. जैसे एक गर्भवती स्त्री को जैसे उनका बच्चा पैदा ही होने वाला है, दर्द शुरू होता है। The child is not yet come. बच्चा अभी तक बाहर आया ही नहीं है। So these things that we see around, these are the signs. तो ये बातें जो हम देखते हैं, ये सारे चिन्ह है। And even in Revelation chapter 6, and and all these places we can see, Jesus is telling about these things, and we can clearly see, these are the signs of it. आप ये बात प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में भी देख सकते हो, लेकिन ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सारे चिन्ह है। यीशु मसीह एक तरीके से हमें चेतावनी दे रहा है कि देख, मेरे आने से पहले ये सब होने ही वाला है। Revelation, we'll read one verse, Revelation chapter 6 verse 6. हम एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 6 वचन। It says there, then I heard that sound like a voice among 4 living creatures saying, a quarter of wheat for a day's wages, and 3/4 of barley for day's wages, and do not damage the oil and the wine. लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। And also verse 12. और उसी अध्याय का 12वां वचन। It says, I watched as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. The sun turned black like a sackcloth, made a goat hair, and the whole moon turned blood red. और जब हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 12वां वचन, और जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कमल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। One more verse 8. उसी अध्याय का 8वां वचन। It says there that I looked, and there before me was a pale horse. His rider was named Death, and Hades was following those who behind him. They were given power over 1/4 of the earth to kill the sword, famine, and plague, and by the wild beast of the earth. प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और आधलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। Okay, so here we can see how Jesus is written here, that and about earthquake and the plagues and things which will happen before the coming of Jesus. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरे आने से पहले ये सारी बातें होगी, यह सारे चिन्ह होगा कि महामारी होगी, विनाश होगा, भूकंप होगी। So that brings me to my second point, which says, and we are going to see what are the rewards that you will receive. अब दूसरी बात कि ये जो प्रतिफल या पुरस्कार है वो क्या है। Okay, verse 12 says that there are rewards. Jesus is coming to give rewards. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 12वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमें प्रतिफल या पुरस्कार देने के लिए आ रहे हैं। And first in that I want to tell you, it says in verse 14,
22 verse 14. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और 14वां वचन में लिखा है, Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14वां वचन, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। So when the new heaven and when the new earth comes, तो जब नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, and those who are saved, people who are saved will enter into this city. तो जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, वे लोग इस नगर में प्रवेश करेंगे। And it says there only those who are washed, their robes will enter into this city. और ये भी लिखा है कि जिन लोगों ने अपने वस्त्र धो लिए हैं, सिर्फ वही लोग इस नगर में प्रवेश करेंगे। And that means if your sins are washed by your faith in Jesus, by the blood of Jesus, you will enter into heaven. इसका मतलब यही है कि अगर आपके पाप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। It is like an entry pass. ये जैसे कोई एंट्री पास है। If you have this pass, you will enter into heaven. अगर आपके पास ये कार्ड है या ये पास है, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। That means you are washed by the blood of Jesus. इसका मतलब यही है कि आपको परमेश्वर के लहू से धुलना बहुत जरूरी है। If you are not done in your life today, believe in Jesus, wash yourself by the blood of Jesus, and that will be a guarantee entry pass into heaven. तो अगर आपने ऐसे कभी किया नहीं, तो आज वो दिन है। यीशु मसीह को स्वीकार करो, अपने पापों को कबूल करो और मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पापों को तू धो ले अपने पवित्र लहू से, और ये करने के बाद आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। Ask your person next to you, do you got that entry pass? अपने बाजू वाले से पूछो कि क्या आपके पास वो एंट्री पास है, वो प्रवेश करने का पास है क्या आपके पास? मिला है क्या? पूछो जरा, मिला है क्या? Okay, so if you don't have that pass, no entry into heaven. लेकिन अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है, परमेश्वर के स्वर्ग में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। And whatever we are going ahead with sharing is of no value to you. और आगे जो भी मैं बताऊंगा आपका कुछ मतलब का ही नहीं होगा। Okay. So what are these rewards? अब हम देखेंगे कि ये जो प्रतिफल या पुरस्कार है वो क्या है। And before that, I want to tell you, it says there, outside, verse 15 said, outside are dogs. 15वां वचन में देखिए क्या लिखा है कि बाहर जो है वो वहां पे कुत्ते हैं। Okay, those who, it's very strong word here. काफी गंभीर शब्द है यहाँ पे। We don't call anybody dog. हम किसी को कुत्ता नहीं बोलते। Okay, but here God is saying, outside are these people. Who are the people? They are sexually immoral. They practice magic. They, murderers, idol worshippers. These people won't have that entry pass unless you are washed by the blood of Jesus. और ये काफी गंभीर शब्द है। हम किसी को कुत्ता तो नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर का वचन में यह लिखा है कि बाहर कुत्ते हैं। और ये कौन है? ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जो व्यभिचारी है, हत्यारे है, मूर्ति पूजक है, हर प्रकार के जादू टोना को वो इस्तेमाल करते हैं। They will not enter the kingdom. और ऐसे लोग जो है परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। So when we enter there, what you get is, अब असल बात यह है कि जब हम परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? And the first is you will be able to eat from the tree of life. सबसे पहली बात, हमें खाने को मिलेगा। कहाँ से? परमेश्वर के उस from the tree of life. हाँ, एक मिनट, जीवन के पेड़ से हमें खाने को मिलेगा। That is in it is the same verse 14. It says that you will have the right to the tree of life. उसी वचन में लिखा, अगर आप आएंगे प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि उन्हें अधिकार मिलेगा उस जीवन के पेड़ के पास आने का, and to eat from that fruit. और वहां से उनका जो फल है वो खाने का। And if you eat that fruit, you will have eternal life. अगर आप वो फल खाएंगे तो आप सदा के लिए जिएंगे। So we all like to eat,
हमें खाना खाना बहुत पसंद How है। many of you like to eat? कितने लोगों को खाना खाना पसंद है? Okay, so in heaven there will be a tree for all of you. You know, you will enjoy that fruit so much. तो सोचो, स्वर्ग में जब आप प्रवेश करेंगे, आप पहले जीवन के पेड़ से खाएंगे और उसके उस फल का आनंद आप उठाएंगे। You know, in Genesis, if you remember, you know, God stopped them eating that tree, fruit from that tree, when Adam and Eve sinned. अगर आपको याद है कि उत्पत्ति में जब आदम और हवा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उन्हें रोका कि वो इस जीवन के पेड़ से न खाए And put them out of the paradise. और उन्हें उस स्वर्ग से बाहर निकाल दिए And put a guardian angel so that no one will get into that और garden. वहां पे एक स्वर्गदूत को तैनात किया ताकि कोई भी उस वाटिका में प्रवेश ना करे। But when you enter paradise, when you enter into God's heaven, first thing is you will be able to access this tree. लेकिन जब आप स्वर्ग पहुंचोगे, सबसे पहली बात आपको मिल जाएगा इस जीवन के पेड़ के फल खाने का अधिकार। Hallelujah. Hallelujah. Okay, next thing is you will have a crown on your head. Good. दूसरी बात, आपके सर पे एक मुकुट होगा। Okay, Revelation chapter 2 verse 10 says, those who overcome, he will give the crown of life. प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और 10वां वचन में लिखा है, जो जय पाएंगे उसे जीवन का मुकुट दूंगा। James chapter 1 verse 12. आइए हम देखें याकूब का पहला अध्याय और 12वां वचन। Let's read that. हम इसे पढ़ेंगे। James chapter 1 verse 12. याकूब का पहला अध्याय और 12वां वचन। Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. याकूब का पहला अध्याय 12वां वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। Okay, so when you when you go into heaven, you know, on your head there will be a crown. तो जब आप स्वर्ग पहुंचोगे, आपके सर पे ये मुकुट रहेगा। Don't worry about nobody has given you any crown now. ये मत सोचो कि यहाँ पे तो मुझे कभी किसी ने कोई मुकुट नहीं दिया। And you are not a beauty king, beauty pageant. And, आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपने भाग नहीं लिया, आप मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड नहीं बना, कोई बात नहीं। But in heaven you will have a crown. लेकिन स्वर्ग में आपको एक मुकुट दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Okay, the next thing God gives us is he will give you hidden manna. फिर परमेश्वर आपको तीसरा चीज देगा और वो है वो मन्ना देगा। Okay, in Revelation chapter 7 verse 12 it says God is give you a manna. और प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय और 12वां वचन में 2 verse 17. प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय 17वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें वो मन्ना देंगे, गुप्त मन्ना। You know, it talks, I mean, Jesus says, I am the bread of life. यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का रोटी हूँ। So Jesus will give himself to us. तो यीशु मसीह अपने आप को देंगे हमें। Okay. Next is you will have a new name in heaven. फिर आपका एक नया नाम होगा स्वर्ग में। Revelation chapter 2 verse 17, the same verse. प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और 17वां वचन में लिखा है, You know, you will have there will be a white stone, and on that white stone your new name will be written. और एक उसी प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय 17वां वचन में लिखा है कि आपको एक सफेद या एक श्वेत पत्थर मिलेगा और उस पत्थर के ऊपर आपका नया नाम लिखा जाएगा। Okay, and so God always changes people's names. देखिए, हम शास्त्र में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर हमेशा लोगों का नाम बदलते हैं। And if you see in Old Testament, God changed Abraham to Abram, then Jacob to Israel. अगर आप पुराने करार में देखोगे, हमेशा परमेश्वर ने ऐसे किया, अब्राम को अब्राहम बना दिया, याकूब को इज़राइल बना दिया। In New Testament, Paul's name was changed to his name was Saul. Saul was changed to Paul. नए करार में अगर आप देखेंगे, सॉल का नाम पॉल पड़ गया।
Okay, and in heaven you will have a new name. और स्वर्ग में भी आपका एक नया नाम होगा। But all of us have a one surname. Okay. लेकिन सरनेम जो है, जो मराठी में आडनाव बोलते हैं, वो सबका वही रहेगा, एक ही रहेगा। Jesus is all of us. The surname will be Jesus. हाँ, आपका जो भी नया नाम होगा उसका सरनेम होगा यीशु, Okay, but we all, because we are his children, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। but we all will have a different name. लेकिन सबका अलग अलग नाम जरूर होगा। Amen already changed his name. आमेन ने अपना नाम बदल दिया। Okay, yeah. And next is what God will give us is, you will rule in the cities in heaven. और अगली बात जो परमेश्वर आपको देंगे वो ये है कि आपको अधिकार मिलेगा शहरों के ऊपर राज करने के लिए, जो स्वर्ग में है। So each one of you sitting here, तो हर एक जो यहाँ पे बैठे हैं, you will be charge of some city, some आपको nation. अधिकार दिया जाएगा कुछ शहरों के ऊपर, शायद कुछ राष्ट्रों के ऊपर। All are happy. अब सारे लोग खुश हैं। Okay, Luke chapter 19 verse 17. लूका का 19वां अध्याय Verse 17. और 17वां वचन। Jesus is telling here about a parable about the kingdom of God. यीशु मसीह एक कहानी बता रहा है परमेश्वर के राज्य के बारे में। Yeah, and he gives each one some responsibilities. और हर एक को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। Let's read that. आइए हम देखें। उसने उससे कहा, हम देख रहे लूका का 19वां अध्याय और 17वां वचन। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत सी थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। Okay, so if you are, whatever responsibility is given to you, if you are do it properly, in the new heaven, you will be in charge of many cities. तो जो भी जिम्मेदारी आपको दिया जाता है, आप उसमें विश्वास योगी रहे, और फिर स्वर्ग में जब आप पहुंचेंगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा शहरों के ऊपर। Today Ravindra told us about playing well, doing our responsibility well as a believer. जैसे आज रविंद्र भाई ने हमसे कहा कि हमें ठीक से खेलना है, जो जिम्मेदारी दिया गया है हमें उसे ठीक से निभाना है और अच्छे से रहना है। If you do that, there will be reward in heaven. You will be in charge of 1 city, 2 cities, 3 cities, 10 cities, and even nations, depending upon how you are responsible now in the kingdom of God. अगर आप अपना जिम्मेदारी यहाँ पे जो है अच्छे से निभाते हो, तो स्वर्ग जाकर शायद आपको एक शहर, 2, 3, 4, शायद 10 शहर, शायद राष्ट्र मिल जाएगा जिसके ऊपर आप राज करोगे। Okay, next is, it says Jesus will give you his morning star. फिर लिखा है कि यीशु मसीह आपको सुबह का तारा देगा। Okay, verse 16. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय, second part, it says, I am the root and the offspring of David and the bright morning star. It talks about Jesus is the morning star. और प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और 16वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं दाऊद का मूल और वंश हूँ, और भोर का चमकता हुआ तारा मैं तुझे दूंगा। Okay, Revelation chapter 2 verse 28. प्रकाशित वाक्य का 2वां अध्याय और 28वां वचन। Let's read that. It says that I will also give him the morning star. वहां पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 2वां अध्याय और 28वां वचन में लिखा है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। What does it mean? अब ये भोर का तारा क्या है? It means it's Jesus. ये स्वयं यीशु मसीह है। That means Jesus give his glory to you. यीशु मसीह अपना जो महिमा का जो तेज है वो तुम्हें देंगे। So you won't be like normal, but you will have a divine appearance in heaven. तो आपका कोई साधारण रूप नहीं होगा। स्वर्ग में जाके आप उत्तेजित, आपका तेज होगा जैसे परमेश्वर का तेज है। Like Jesus. यीशु मसीह के जैसे। The glory of Jesus. जैसे यीशु मसीह का महिमा का तेज है, उसी समान आपका भी तेज होगा। The morning star. वो भोर का तारा। If you see the morning star, अगर आप भोर के तारे को देखते हो, that is early morning, you will see some star. वो उसे देखने के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर आपको वो दिखाई देगा। And because you can see, because
the other stars, I mean, only that star we can see, other stars you cannot see. और सिर्फ वही तारा आपको दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा, Because it has that glory, क्योंकि उसका एक तेज, अलग सा तेज है, which more than the other stars. दूसरे तारों से भी ज्यादा। And you will be like that. Your glory will shine. और आप भी वैसे रहोगे, आपका जो तेज है वो चमकता ही रहेगा। And that will be the glory of Jesus will be given to you. और परमेश्वर यीशु मसीह का जो तेज है वो आपको दिया जाएगा। Okay, and another thing that God will give you, He will give you a white robe. दूसरी बात जो परमेश्वर आपको देंगे वो आपको एक श्वेत वस्त्र या एक सफेद वस्त्र देंगे। Revelation chapter 3 verse 5 talks about that your clothes will be washed like white. प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि आपको ऐसा एक श्वेत वस्त्र मिल जाएगा। You will be washed. Your cloth will be, robe will be washed into white. और आपका जो वस्त्र है उसे धो के एकदम श्वेत या सफेद कर दिया जाएगा। That means your sins will be washed. उसका यही मतलब है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे। And the last thing that God will give you, there are many other things, but for I want to tell you is, John chapter 14:2, Jesus said, I am going so that I am going to prepare a house for you. जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे परमेश्वर हमें बहुत सारे चीज देंगे, लेकिन आज के लिए आखिरी चीज जो हम बताएंगे आपको, और वो है यूहन्ना का 14 verse 2. 14वां अध्याय और 2 वचन, जो कहता है यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। You will have a house in heaven. आपका एक घर होगा, खुद का घर होगा स्वर्ग में। So don't worry about if you don't have a house here. तो चिंता मत करो, यहाँ पे आपका खुद का घर नहीं है, कोई बात नहीं। If some people worry, I don't have a house of my कुछ own. लोग बहुत चिंतित होते हैं, अरे मेरा खुद का घर नहीं है यहाँ पे। Don't worry. चिंता मत करो, God will give you a good house in heaven. परमेश्वर आपको बहुत अच्छा घर देगा स्वर्ग में। And you will not lack anything in heaven. और आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी स्वर्ग में। And the last thing I want to tell you is how we prepare for the coming. How can you receive these rewards? और आखिरी बात अब हम देखेंगे कि ये जो प्रतिफल, ये जो पुरस्कार जिसके बारे में अभी हमने बातें की, हम उसे कैसे पाए। The first thing is we need to be overcomers. सबसे पहली बात यह है कि हमें जयवंत बनना है। In Revelation book again and again it says that those who are overcome, they will have these things. प्रकाशित वाक्य की किताब में बार बार ये बात को दोहराया जाता है कि जो लोग जय पाएंगे, जो जयवंत रहेंगे, वो लोग इन बातों को जरूर पाएंगे। Overcome of what? Overcome idol worship. ये किस बात के ऊपर उन्हें जय पाना है? मूर्ति पूजा के ऊपर, sexual immorality, व्यभिचार के ऊपर, wrong teachings, गलत शिक्षा, manipulation, गलत कार्य। And when we live a righteous life, और जब हम एक धर्मी का जीवन जीते हैं, I think Wilson spoke about living a righteous life last time, and when we live a righteous life, God will give you this reward. और जब हम एक धर्मी का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें ये पुरस्कार जरूर देंगे। When we repent of our sins and walk in God's ways, God will give this. जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और उन जो परमेश्वर कहते हैं उनका आज्ञा का पालन करते हैं, तब परमेश्वर हमें यह पुरस्कार जरूर देंगे। And another way of giving his rewards is living a godly life, doing good works in our life. और एक और मार्ग है या एक और तरीका है जिसे हम ये पुरस्कार पा सकते हैं, और वो है हम ऐसे जीवन जिए जो परमेश्वर के भय में रहे। Living a good life. और एक अच्छा जीवन, living passionately for Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जोश के साथ हम जिए। Doing good works. अच्छे कार्य करने से, saving others. दूसरों की सेवा करने से, loving one another. एक दूसरे से प्रेम करने से, maybe suffering for Christ. शायद परमेश्वर के लिए कष्ट या दुख उठाने से, obeying God. परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने से, these things helps us to get our rewards in heaven. और ये बातें हमारी मदद करते हैं ताकि हमें स्वर्ग में वो पुरस्कार मिले। And in Revelation chapter 22 verse 17 says, "Come, those who are thirsty,
and drink from the living water. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और 17वां वचन में लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और जो प्यासे है वो आ, And come and drink आए और पी ले वहां से the living waters. जीवन का जल. That means without the Holy Spirit, living waters talks about the Holy Spirit, and without the Holy Spirit, we cannot live a godly life or we cannot live a righteous life. ये जीवन का जल क्या है? ये तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है. बिना पवित्र आत्मा से हम एक धर्मी जीवन, एक पवित्र जीवन, एक मसीह जीवन नहीं जी सकते. We are weak. हम तो कमजोर है. And we need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. Jesus said, I am going so that I can give you the Holy Spirit. यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूं. So my dear friends, if we want to have these rewards, we need the Holy Spirit to help us to live a life worthy of His तो call. मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमें ये पुरस्कार चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि वो हमारी मदद करे एक ऐसा जीवन जीने के लिए जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पुरस्कार मिले, हमें पुरस्कार मिले. The fruits of the Spirit, परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल, the character of God, यीशु मसीह का चरित्र, the gift of the Holy Spirit, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान, which help us to do good things. जो हमारी मदद करता है अच्छे कार्य करने के लिए. And we need the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. Without Him, we cannot have these rewards. उनके बगैर हमें ये पुरस्कार नहीं मिल सकता है. So let's take the help of the Holy Spirit to live a life in this world. तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा का मदद ले ताकि हम इस जीवन में एक अच्छे जीवन जी सके. So I want to conclude by saying, तो अंत में मैं कहना चाहूंगा, Jesus is going to return. यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले हैं. It is good to judge. He is going to come to judge the living and the dead. और जब वो आएंगे जीवितों को और जो मुर्दे हैं, जो मर गए, उनका भी न्याय होगा. And what we see are the signs of the coming of और Jesus. अब जो हम देखते हैं वो चिन्ह है और ये हमें बताती है कि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है. And if you have the entry pass, you will have rewards. और अगर आपके पास वो एंट्री पास है तो आपको वो प्रतिफल, वो पुरस्कार जरूर मिलेंगे. Let's live a life worthy, powerful, by the help of the Holy Spirit to receive His rewards. तो क्यों ना हम एक ऐसे जीवन जिए जो सामर्थी रहे, जो योग्य रहे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए रहे, ताकि हम इन पुरस्कारों को स्वीकार कर पाए. So that we can live a holy life. ताकि हम एक पवित्र जीवन जिए. And do the things according to our calling. और जो भी जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके लिए और उसके मुताबिक हम जी पाए. God bless you. परमेश्वर हर एक को आशीष दे.